नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके समक्ष महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर और महादानी कर्ण के संदर्भ में कुछ बातें रखेंगे। रोचक प्रसंग है, आप एक एक शब्द सुनिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। इसमें केशव का भी नाम आएगा, अर्जुन का भी नाम आएगा। और हम प्रसंग शुरू करने से पहले एक बार आग्रह करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से वीडियो डाले गए हैं, बहुत अच्छा वीडियो है, आपको अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम आते हैं मूल प्रसंग पर। एक बार इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर का दरबार लगा था। वो सिंहासन पर बैठे थे, राजसभा चल रही थी और गूढ़ विषयों पर बहस चल रही थी। अच्छे विषय उठाए जा रहे थे। उन्हीं विषयों में महादानी कर्ण का भी जिक्र आया और उस पर बहस जब शुरू हुई तो स्वयं केशव भी बोले। केशव माधव यानी वासुदेव जब बोलना शुरू किए, भगवान कृष्ण बोलना शुरू किए तो सारे लोग चुप हो गए और उनकी बातों को गौर से सुनने लगे। केशव ने आते आते महादानी कर्ण की भूरी प्रशंसा कर दी। जब वो कर्ण की प्रशंसा करने लगे तो दरबार में सन्नाटा सा छा गया। लोग बहुत चक्का से रह गए। अर्जुन तो मानो अंदर से वो तनमना से गए। उनको केशव की बातें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने प्रतिशोध किया, उन्होंने विरोध किया और कहा कि केशव प्रभु, आपने जो कहा सब ठीक है, लेकिन जो दरबार महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर का है, जहां सिर्फ प्रशंसा धर्मराज युधिष्ठिर की होनी चाहिए, हमारे बड़े भाई की होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए, उस दरबार में कर्ण की प्रशंसा क्यों हो रही है? उनके लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ। उन्होंने वो मुस्कुरा दिए। केशव यानी कृष्ण मुस्कुराए। इस पर तो अर्जुन और तनमना लगे। कहे कि पार्थ, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा, उचित वक्त पर मिलेगा। आया वो समय। एक बार की बात है कि भेष बदलकर भगवान कृष्ण साधु का भेष, ब्राह्मण का भेष बनाकर अपने कुछ शिष्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के दरबार में आए और उनका आदरपूर्वक सम्मान किया गया। धर्मराज समझ नहीं पाए कि ये स्वयं केशव हैं। उनका स्वागत किया गया। उस ब्राह्मण जन को, जितने भी लोग थे, जितने साधु, उनका पूरी तरह से स्वागत किया गया। फिर इन लोगों ने यानी भगवान कृष्ण ने साधु के वेश में आग्रह किया कि हम आपके दरबार में आपके सानिध्य में एक रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, लेकिन भोजन हम लोग स्वयं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सब कुछ है, हम स्वयं हम पूरा अपना न्यौछावर कर देंगे आपके सेवा सत्कार में, तो आप क्यों भोजन बनाएंगे? लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप बनाइए, तो हम सारी व्यवस्था करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम चंदन की लकड़ी पर बनाएंगे। चंदन की लकड़ी वही हमको देंगे आपको। अब वही बात नहीं है, तो चंदन की लकड़ी सूखी, अब खोजी जाने लगी। संजोग से कुछ दिन पूर्व बारिश हुआ था, उस समय भी बारिश का ही मौसम था। जब चंदन की सूखी लकड़ी खोजी जाने लगी, संजोग से तत्काल में नहीं मिली। दरबार के कोने कोने में उसकी खोज की गई, कहीं सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। अब महाराज युधिष्ठिर घबरा गए। फिर उन्होंने आग्रह किया कि प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो तो और भी अच्छी लकड़ी आपके सामने उपस्थित कर दी जाए। भगवान ने कहा, केशव ने कहा ना, हम सिर्फ चंदन की लकड़ी पर ही हम भोजन बनाएंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ चंदन की लकड़ी पर ही भोजन बनाते हैं। अब विवश थे महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर विवश थे ये कि हम कहां से दें, ना करने के लिए विवश थे और ना करना पड़ा। फिर निराश केशव ब्राह्मण यानी वो साधु लौटने लगे। अब लौटने के बाद वो कहाँ गए? वो कर्ण के दरबार में गए। जब कर्ण के दरबार में गए, यही प्रसंग वहां आया। कर्ण ने साधुओं का आदर सत्कार किया, जितना भी आतिथ्य सत्कार करना चाहिए था महाराज कर्ण ने उनका किया। फिर उन्होंने कहा कि हम आपके दरबार में रुकना चाहते हैं और हम स्वयं अपना भोजन बनाएंगे। आपने आतिथ्य सत्कार किया, वो सब सही है, लेकिन हम लोग स्वयं अपना भोजन बनाएंगे। कर्ण ने कहा, सारी व्यवस्था है, अगर आपकी इच्छा है तो आप बनाइए, हम सारी व्यवस्था करेंगे, हम सर्वोच्च अपना न्यौछावर कर देंगे। वही बात कर्ण ने भी कही। इन्होंने कहा कि नहीं, हम चंदन की लकड़ी बनाएंगे, आप हमें चंदन की लकड़ी दें। तो खुजवाया गया। बारिश का मौसम था, बारिश उस समय भी हो रही थी, सूखी लकड़ी नहीं मिली। अब कर्ण घबरा से गए, लेकिन कर्ण को विश्वास था कि हम दे ही देंगे।
फिर उनको बताया गया कि महाराज सूखी लकड़ी कहीं नहीं है। कहीं है, बिल्कुल है। हमारे राज सिंहासन में है, उनमें चंद्र की लकड़ी लगी है। हमारे बेड में है, उनमें चंद्र की लकड़ी तोड़वाया गया। उन्होंने बाणों से उसके टुकड़े कर दिए और फिर साधु के सामने प्रस्तुत किया गया। साधु ने अपना भोजन बनाया, तृप्त हुए और फिर उनको तृप्त करके वहां से विदा किया गया। अब प्रसंग खुला हुआ है। जिसके रग रग में जो मूल भाव होता है वो प्रकट होता है, और वो जिसका मूल भाव है वो अवश्य प्रकट होगा। महाराज युधिष्ठिर धर्मराज हैं, धर्म उनके रग रग में है, वो सर्वगुण संपन्न है, सारे धर्म के वो आदर्श, धर्म के पूरी तरह से आदर्श हैं वो। लेकिन अन्य लोगों के भी में, उनके हृदय में, बहुत से लोगों के हृदय में बहुत अच्छे भाव रहते हैं जो प्रकट होते हैं। किसमें क्या भाव है क्या नहीं है, बुराई है अच्छाई है, लेकिन अच्छाई है तो अच्छाई की प्रशंसा होती ही है। यहाँ वही प्रशंसा की गई थी। महाराज कर्ण अर्जुन के विरोधी थे, अर्जुन के सामने वो चुनौती प्रस्तुत करते थे। सिर्फ इसलिए हम उनको खलनायक मान लें, ये कैसे हो सकता है? यही बात कृष्ण ने अर्जुन को बताई और उनको दिखा दिया कि कर्ण भी एक योद्धा हैं और उनके हृदय में एक बहुत बड़ा गुण बैठा हुआ है और वो उसके लिए आगे आने वाले समय में जाने जाएंगे। इस वीडियो में भी हम आपको सामने वही भाव रखे हैं कि कोई व्यक्ति क्या गुण रखता है, उसके अंदर क्या अवगुण है, लेकिन अच्छाई की प्रशंसा होती है। अगर उसके अंदर अवगुण है तो अवगुण भी सामने आते हैं। तो बहुत कुछ भाव है इसमें, हमने आपके सामने अपने शब्दों में इसको रखा। हो सकता है कि हम इसको बहुत अच्छी तरह ना प्रस्तुत कर पाए हों, लेकिन आप समझिएगा, एक एक शब्द को समझिएगा। आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।